इसके लिए हम 1/7 और 1/2 इन दोनों के नसब नुमा को हम नसब बनाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं 1/7 और दोनों का नसब नुमा 7 और इधर 2 है, तो हमने क्या करना है, 7 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी इनका 14 हो जाएगा। तो अभी 1 को हमने 7 से ज़रब देना है, 7 का पहाड़ा 14 नहीं, 7 गुनी 14। इसी तरह से जब नसब नुमा को 2 से ज़रब दे रहे हैं तो शुमार कुनंदे को भी 2 से ज़रब देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एका 2 और 7 दुनी 14। ठीक है, अब ये हमको मिला 1/7। अब हमने देखना है 1/2 का कैसे होता है। 1/2 में भी हमने 14 आना चाहिए नसब नुमा, इसलिए हम 1/2 को 14 7 से ज़रब देंगे और उसी तरह से शुमार कुनिंदे को भी 7 से ज़रब देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 एक 7 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए दोनों जो है 14 दोनों के नसब नुमा में 14 है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें अगर मालूम करना है कि दोनों नसब नुमा जो है 14 है, तो इस तरह से हम इसको कैसे करेंगे। हम किसी भी नातिक नुमा का अगर नसब नुमा जिस ज़ाफ में बढ़ेगा उसी ज़ाफ में उसके शुमार कुनंदे को भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि जैसे हमको मिला 2/14, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2/14 को अगर हम 10 से ज़रब देंगे तो क्या होगा 20 हो गया, 20 हो गया ज़रब दिए तो। अब 14 को 10 से ज़रब दिए तो कितना होगा 140। इसी तरह से अब हमें किसके लिए करना है 7/14 के लिए करना है, तो 10 से ज़रब दिए तो कितना हो जाएगा 70 और इसको 14 से ज़रब दिए तो 140। अब हमने दोनों जब ये आदाद हमको मिले हैं, यानी ये क्या है 20/140 और 10/140। अब हमने देखना है कि 20 से क्या चाहिए हमको, 20 दोनों हमने समझे 20 के और 70 के दरमियान कितने आदाद आते हैं, तो 20 के बाद 21, इस तरह से 22 और क्या होते जाएंगे बेशुमार होते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे ये, हमको कहाँ तक लेना है 70 तक लेना है, तो यहाँ हुआ 69 और उसके बाद कौन सा आएगा 70। ठीक है, यानी दरमियान में देखिए कितने नातिक आदाद मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 20 का और यहाँ पर 70, इस दरमियान में बहुत सारे नातिक आदाद मिल रहे हैं। तो फिर और अगर समझ यानी ज्यादा एक आदत नहीं आएगा, इस नातिक आदाद के दरमियान का आदत एक नहीं होगा बल्कि वो ज्यादा हो। अब इसी चीज को देखिए, अगर हमने यहाँ पर 10 से ज़रब दिया था, अगर हम इसको 100 से ज़रब देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 2/14। चलो टीचर अनम्यूट कीजिए। हेलो।
शिक्षा का मैच बंद है। बंद कीजिए। दरम्यान में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बच्चों। म्यूट मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने अभी हमने इसको हल करने के बाद क्या समझा कि दिए हुए नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात आते हैं। और इन्हीं और अगर हम उसको हम कीमत नसब नुमा को हम कीमत बनाने के लिए जैसे जैसे ज्यादा आदात से ज़रब देते जाएंगे वैसे वैसे नातिक आदात जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ हमने 10 से दिया था तो देखिए इतने मिले, लेकिन जैसे 100 से दिया तो और बढ़ गए हैं। फिर ये बात आपकी समझ में आ गई कि दिए हुए आदात के दरमियान का नातिक अदद जो है वो बेशुमार होते हैं। हाँ, अब देखिए हम एक और सवाल लेते हैं। आज हमें इसको समझना ही है कि नातिक आदात के दरमियान के आदात किस तरह से मालूम किए जाते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात मिलते हैं। अगला सवाल मिसाल हम देखते हैं कि 1/2 और 3/5, 1/2 और 3/5 इन नातिक आदात के दरमियान के नातिक आदात मालूम करेंगे। अब देखिए दोनों आदात क्या है, 3/5 और दूसरा क्या है 1/2। ये दोनों नातिक आदात का नसब नुमा देखेंगे। क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। इनको हमने क्या बनाना है, हम नसब करना है। तो किस तरह से होगा, 5 को 2 से ज़रब देंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो कितना हुआ 10। ठीक है, तो अब हम इस तरह से पहले एक एक अदद को देखते हैं। 3/5 हमारा नसब नुमा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अभी यहाँ पर उसने 5 दिया है तो 10 बनाने के लिए कितने से ज़रब देना होगा इसको, 2 से। ठीक है, जब हम नसब नुमा को 2 से ज़रब देते हैं तो उसी तरह से शुमार कुनिंदे को भी 2 से ज़रब दें। कैसे हो जाएगा ये, 2 तिया 6 बटे 5 दूनी 10। ठीक है, 3/5 का हमने क्या मिला हमको, 6/10। अब दूसरा अदद लिखिए हम 1/2। इसको करना है हम नसब बनाना है तो 5 से देना था, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 5 से ज़रब देंगे। जब 2 को 5 से ज़रब दे रहे हैं यानी नसब नुमा को दे रहे हैं, इसलिए हम शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़रब देंगे। क्या जवाब आ रहा है हमारा, 5/10। ठीक है, अब हमें क्या, 5/10। इसके लिए अब हमें अददी खत की मदद लेनी पड़ेगी कि दोनों हम नसब आए। तो देखते हैं हम अददी खत पर ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों आदात कहाँ मिलते हैं। इसके लिए हम अददी खत ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी समझ में आ सके कि क्या है। देखिए इस तरह से अददी खत हमें कितना है, 10 दिया हुआ है। तो अभी हम सिफर से देखते हैं, यहाँ पर सिफर है। अब सिफर से लेकर हमको कितने अददी खत चाहिए, यहाँ पर 10 चाहिए। ठीक है, सिफर से हमारा क्या ये जवाब है, 1/2।
10, यानी एक के दरमियान हमको एक के कितने हिस्से करने हैं, 10 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, तो वो 10 बराबर हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर अपना देखेंगे 6/10 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6/10 जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा आदत कौन सा है, 5/10। 5/10 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, 5/10 यहाँ पर आया। अब उसने हमसे सवाल में क्या पूछा है कि इन दोनों के दरमियान कितने नातिक अदद आते हैं। अब 1/10 के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर 7 8 9 10, यानी यहाँ पर जो है अपना 1 है, 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, इसके दरमियान के नातिक अदद हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पर भी आप, अब वो कौन से होंगे नातिक अदद, अब इसको किस तरह से करेंगे। तो पहले हम इसका लिखते हैं 6/10। सवाल देखते हैं हमारा 6/10। ठीक है, दूसरा क्या है 5/10, इनके दोनों के दरमियान करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का हमको वस्ती नुक्ता चाहिए, है ना, दरमियानी नुक्ता चाहिए, यानी हम इन दोनों को की जमा करेंगे, औसत मालूम करेंगे। उसके लिए हम जमा करेंगे और जमा करने के बाद उसको 1/2 से तरफ देंगे। तो इस तरह से हमें हमको ये नातिक अदद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसको। एक पहले हमने हमेशा याद रखिए कॉस को सॉल्व करना है। तो कॉस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नातिक अदद सेम है, नसबनुमा सेम है, 10 है, तो 6 जमा 5 को ज़रब देंगे, कितना हो जाता है 1/2 वैसे ही लिखिए, और यहाँ पर कितना होगा 11/10। एक को 11 से ज़रब देना है, 11/10 को 2 से ज़रब देंगे 20, कितना हो गया 11/20। तो दरमियानी अदद हमको कौन सा मिला यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखिए दरमियानी अदद जो हमको चाहिए था वो आ गया है 11/20। ठीक है, अब 11/20 आ गया है, तो क्या हमारा ये काम पूरा हुआ। लेकिन आप देखते हैं दरमियान में फिर से यहाँ पर कई ये तो वस्ती नुक्ता मिला, दरमियान में कई नुकात मौजूद है। अब फिर क्या करेंगे, अब हमने जो है ये 5/10 के दरमियान और 11/20 के दरमियान कितने नुकात नातिक आदात मिलेंगे वो देखना है हमें। तो क्या करना है, अब हमें इन दोनों का औसत निकालना होगा। क्या है ये दो आदात, 5/10 और 11/20। ठीक है, इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए कैसे, हमने बताया था कि पहले हमको इन दोनों की जमा करेंगे और फिर उसको 1/2 से ज़रब देंगे। तो लिखिए 5/10 जमा 11/20, और इन दोनों को क्या करना है 1/2 से ज़रब देना है। अब यहाँ अंदर देखिए, ये देखिए दोनों के नसबनुमा यकसा नहीं, ये 10 है यहाँ 20 है, तो हमको ये दोनों को क्या करना होगा 20। अब हमने इसको क्या दोनों को हम नसब करना है, तो हमने इसको 20 और 10 को करना है ना, तो 10 को 2 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 20, 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 10 जमा, अब यहाँ पर 11 20 तो पहले ही मौजूद है तो ऐसे ही लिखेंगे 11। ठीक है, फिर के बाद आपको हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप लास्ट वाला 1/2 और यहाँ पर हो रहा है 10 में टीचर मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ, बीच में नहीं बोलना है आपको, ब्लैक बोर्ड देखना है। ब्लैक बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। 20 और 10 और 11 मिला है 21 और 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रब दे रहे हैं हम, तो ज़रब देने के लिए हमने क्या करना है, ज़रब दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो ज़रब देने के लिए हमने 1 को 21 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 21। अब 2 को 20 से ज़रब देना है तो हो जाएगा 40।
तो एक नातिक आदाद हमको क्या मिला, 21/40। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले इसको 11/20 इन दोनों के दरमियान क्या देखा, तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा मिला, 21/40। अब हमको इन दोनों आदाद के दरमियान का नातिक आदाद देखना है, तो हम 11/20 को इस 6/10 का औसत निकालेंगे। 11/20 दूसरा है 6/10 का औसत निकालना। फिर इसमें हम उसको किससे ज़रब देंगे, पहले दोनों की जमा करेंगे और 1/2 से ज़रब देंगे। 11/20 जमा 6/10। अब फिर से उसको हम नसब बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 11/20 ऐसे ही रहेगा। इसको हम नसब बनाना है, 10 से को 2 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 20। जब नसब नुमा को 2 से ज़रब दिए तो शुमार कुनंदे को भी देंगे, हो जाएंगे 12। 1/2 कॉस में आ जाएगा, 11 में 12 जमा किए टीचर 23। आवाज आपकी नहीं आना चाहिए। 11/20। अब दिख रहा है बोर्ड। अब आपने यहाँ देखिए, इसको अगर कोई तकसीम नहीं हो रही, यानी 1 को 23 से ज़रब देना है, 23 बटे कितना होगा, 2 को 40 से ज़रब देना है, कितना हो जाएगा, आयशा क्या प्रॉब्लम है बेटा, हाथ नीचे करो आयशा। अब यहाँ पर हमको 3 आदाद कौन से मिले, 23। एक मिला 11/20, दूसरा मिला 21/40 और तीसरा जो है वो मिला 23/40। क्या ये जो है ये सिर्फ यही 3 होंगे? नहीं, इसके लिए पहले हमने देखा कि 2 नातिक आदाद के दरमियान में बेशुमार होते हैं, तो इस तरह से हम जो है इसको और बढ़ा सकते हैं। यानी जो हमको 23/40 मिला है उसको फिर से 6/10 के साथ 6/10 के साथ लिखकर और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इन दोनों के दरमियान के और कई नातिक आदाद हमें मैसर होते हैं। तो हमारा अभी आज का सवाल ये है कि 2 आदाद के दरमियान के नातिक आदाद मालूम कीजिए। तो पहले आप लोग ये वाला जो सवाल है इसको लिखिए, इसको हल कीजिए, फिर हम इसके बाद मश्क का सवाल देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों सब, आप इस सवाल के जवाब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे करने के लिए। फिर इसके बाद हम मश्क की जानिब जाते हैं। फिर से दोहराना है तो एक बार फिर मैं आपसे बता देती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। जो 2 आदाद दिए जाते हैं उन 2 आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। हमें सिर्फ सवाल, अगर मश्क में सवाल होता है कि 3 नातिक आदाद बताइए, तो हमने 3 नातिक आदाद बताइए तो हम किस तरह से करेंगे। पहले अगर दोनों हम नसब नहीं है तो हम नसब नुमा को हम नसब बनाएंगे। हम नसब बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों आदाद का औसत मालूम करेंगे। जैसे यहाँ हमने किया है। औसत किस तरह से मालूम, तो दोनों आदाद की जमा की जाती है और फिर उसको 1/2 से ज़रब दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉस को पहले हम करेंगे। दोनों नसब नुमा एक जैसे हैं, 10 है, तो 6 और 5 को जमा करेंगे। 6 और 5 को जमा करेंगे, 6 और 5 को जमा करेंगे तो होगा 11/10। अब 11 और 11 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 का 11, 11 2 को 10 से ज़रब देंगे 20, 11/20। हमारा एक जो दरमियानी अदद था वो मिला 11/20। अब इस 11/20 को क्या करना है, जो फिर से हमको जिनके बारे में मालूमात लेनी थी वो थे 1 5/10 और 6। तो पहले हम इसको एक एक दोनों अदद से ले सकते हैं। पहले आप इससे कर दीजिए हल, इसको इसका मालूम कीजिए अदद, नातिक अदद, फिर उसका दूसरे अदद का नातिक अदद मालूम कीजिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, 5/10 का मालूम करना है, तो ये जो अभी हमें नया नातिक अदद मिला है उस दोनों का औसत मालूम करेंगे। उन दोनों के औसत के लिए क्या करना है, दोनों आदाद की जमा करना है और उसको 1/2 से ज़रब देना है।
किस तरह जरब ये लिख लिया हमने। अब ये दोनों हम नसब नहीं है तो उसको पहले हम नसब बनाएंगे। यहाँ 20 था तो अब, और यहाँ 10 है तो 10 के इसमें कैसे आएगा, 10 दूनी 20, तो ये 20 हो गया और 20 हो गया। तो आप जब हमने इस 10 को 2 से ज़रब दिया है तो शुमार कुनंदे को भी 2 से ज़रब देंगे। 5 दूनी 10 जमा 11 बटे, अब ये यहाँ पर तो है ही 20 उधर लिखा पहले से, तो 11 बटे 20। अब हम नसब हो गया है तो हम दोनों जो है शुमार कुनंदे उन दोनों की जमा करेंगे। 10 में 11 मिलाए 21, 21 बटे 20। ठीक है, अब अभी हमको क्या करना है, यहाँ से 1/2 से ज़रब देना है। ये 1 को 21 से ज़रब देंगे, 21 का 21 यस मिस। और 20 2 को 20 से ज़रब देंगे। 20 माइक ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए माइक को। तो हो गए 40, 21 बटे 40। हमको दूसरा मिल गया दरमियानी अदद, दूसरा मिल गया नातिक अदद। अब हमने ये 11 बटे 20 से भी हम तीसरा अदद ढूंढ सकते हैं, या ये जो नातिक अदद हमको अभी मिला है इसके जरिए भी हम तीसरा नातिक अदद ले सकते हैं। हमने इस सवाल में किससे किया है, 11 बटे 2, 11 बटे 20 को 6 बटे 11 बटे और 6 बटे 10 को किया। फिर से वही अमल हम यहाँ पर दोहराएंगे तो हमको जो नातिक अदद मिलता है वो 23 बटे 40 है। तो यहाँ पर ये तीनों जो आए हैं नातिक अदद, किस अदद के आए हैं, सवाल में था हमारे पास 1/2। देखिए किस अदद के आए हैं, 1/, किसके आए हैं ये, 1/2 और 3/5 के नातिक अदद मिले हमें। तो जवाब में इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं मश्क का सवाल। हाँ, इसी तरह से हमें मश्क में सवालात हल करने हैं। मश्क सवालात में मश्क नंबर है 23। टीचर हाँ, लाइट बंद कीजिए, जो बोर्ड पर आ रही है लाइट बंद। अच्छा अब देखिए, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं अभी इसको मिटा लेते हैं। हमने सिर्फ एक सवाल देखना है, उसके बाद आप आसानी से बाकी के तमाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। और ये एक सवाल आप अगर इसी तरीके से आपको बाकी के भी मालूमात लेनी है। आपको उसमें अददी खत बताने की जरूरत नहीं है, अददी खत मैंने सिर्फ आपको ये सवाल समझाने के लिए बताया था। अब हमने मश्क नंबर का एक सवाल कर लेंगे तो आपका हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 23, उसका पहला सवाल इसमें क्या कहता है कि दिए गए नातिक आदात का दरमियान के नातिक आदात बताइए। हाँ, सवाल है दिए गए नातिक आदात के दरमियान के कोई 3 नातिक आदात, सब नहीं पूछा, कोई 3 नातिक आदात बताइए। सब क्यों नहीं पूछा, क्योंकि बहुत बेशुमार है। हल कीजिए इसको। अब सवाल, पहला सवाल देखते हैं, आसान है पहला सवाल। उसके हिसाब से लेके 2/7 और 6/7। अब इस सवाल में तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है वो नातिक आदात जो है वो कैसे हैं, हम नसब है, तो हमें उसे हम नसब करने की जरूरत नहीं। हमने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों आदात का औसत मालूम करना है। किस तरह से करेंगे, 2/7 है ना, कैसे करते हैं, जमा करेंगे दोनों को 6/7। ठीक है, अब जमा औसत मालूम करने के लिए 2 आदात की जमा होती है और फिर उसको जरब देंगे 1/2 से। इस तरह से करना है। अब देखिए दोनों 1/2 कॉस को हल करेंगे पहले हम, दोनों हम नसब है इसलिए हम लिखेंगे 7, 2 जमा 6 कितना हो जाएगा, 1/2 वैसे ही पहले लिखेंगे, 2 और 6 मिलाए 8 में 8/7। अब 1/2 यानी यहाँ पर जरब की अलामत है, दोनों को आदात को जरब करना। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में दोनों की तकसीम होती है, तो इधर हो जाएगा 2 का 2 और यहाँ बनेगा 4। तो अदद कौन सा मिला हमको,
4 एक का 4, पहला आदद कितना मिला 4/7, पहला आदद हमको मिला 4/7, पहला आदद हमें मिला 4/7। अब जो आदद हमें 4/7 मिला है, इस अदद से क्या करना है बच्चों, इस अदद से हम पहले 2/7 से दूसरा आदद मालूम, इन दोनों का औसत मालूम होंगे, 2/7 और 4/7, इन दोनों का औसत मालूम करना। कैसे करेंगे, वही तरीका हमको वापस करना है, यानी इन दोनों आदात की जमा करनी है, दोनों जमा करेंगे और उनको हम 1/2 से ज़रब देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से दोनों सेम है, इसलिए 1/2 कॉस के अंदर कितना हो जाएगा 7, शुमार करने में 2 जमा 7 मिला है, 4 मिला है, कितना होता है 1/2 6/7। अब दोनों 2 के पहाड़े में आता है, 2 एका 2, 2 तिया 6, 3 एका 3/7, कितना आ गया दूसरा नातिक अदद 3/7। अब हमको एक और मालूम करना है, किसको लेंगे हम 6/7 और 4/7 को, तो 6/7 और 4/7 को लेते हैं। इसी तरीके से हमको करना है, क्या करेंगे आप में से कोई बताएगा किस तरह से करना है अभी इसको? इसको दोनों की जमा करेंगे, 6/7 जमा 4/7, और दोनों की जमा करने के बाद में यहाँ कैसे औसत मालूम करेंगे, 1/2 से ज़रब देना है, 1/2 तकसीम 10, दोनों को जमा किए 10/7 आया। अब फिर से दोनों को ज़रब करनी है, तकसीम करनी है 2 से 10 को, तो कितना हो जाएगा 2 एका 2, 2 पंजे 10, 5 को 1 से ज़रब किया हमने, क्या आएगा 5 एका 5 और 7, क्या जवाब आया हमारा 7, 5/7। तो इस तरह से इन दोनों नातिक आदात, इन 2 नातिक आदात का हम इधर जवाब में लिखेंगे। हमको 3 आदात उसने पूछे थे, तो 3 आदात कौन से हुए 4/7, 3/7 और 5/7, ये 3 आदात का इस तरह से हमने नातिक आदात 3 नातिक आदात मालूम किए। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब आप में से ये आपको समझ में आ गया है? हाँ टीचर। हाँ टीचर, समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट लिया आपने? हाँ स्क्रीनशॉट लिया। हाँ तो अब आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो अब क्या करेंगे आप, इसके बाद का जो दूसरा सवाल है, पहले इसको उतार लो और उसके बाद का दूसरा नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, 4/5 और 2/3। आप लोग अपनी कॉपी में एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो एक अगले आदत का, अगले 2 आदत का, माइक म्यूट कीजिए। अब मश्क में से आपको सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2, 4/5 और 2/3 का आपको मालूम करना। म्यूट कीजिए आप, आवाज आ रही घर से। हाँ, अब अगला सवाल नंबर 2, इसके बाद आप लोग करके बताइए मुझे, अगर 4/5 और 2/3 इन नातिक आदात के दरमियानी 3 आदात बताने हैं तो कैसे करेंगे। दूसरा सवाल 4/5 और 2/3 का नातिक आदात, जिसे जवाब देना है वो उतारेगा। हो गया इतना आपका लिखकर? आप लोग अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं इसको, 4/5 और 2/3 का के दरमियान के नातिक आदात, कोई 3 नातिक आदात चाहिए हमें।
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? कौन कॉपी में करिए, कौन कर रहा है मैं देख रही हूँ यहाँ से। कॉपी में कीजिए आप लोग। यस टीचर। हाँ, अब इसके लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, कितना आता है 5 और 3, इनको हमें माइक म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। 4/5 और 2/3, इन दोनों का सिर्फ ये लीजिए कि दोनों का क्या आ जाएगा, हम नसब करने के लिए 15 आ जाएगा। तो आपने 4 को किससे ज़रब देना होगा? यहाँ 5 है नसब नुमा में, तो 3 से, 4 को भी 3 से ज़रब देंगे और 5 को भी 3 से ज़रब देंगे। कर रहे हैं? जिसका पूरा होता है जल्दी बताइए कि कितना आ रहा है जवाब। एक भी आदत अगर आ जाता है तो हो जाएगा। हेल्प की जाए आपकी। देखिए 4/5 का करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको दोनों को हम नसब बनाना है। यहाँ पर 3 है, 3 का पहाड़ा 5 तक 15, तो यानी ऊपर इस अदद को हमको किससे ज़रब देना है? 3 से। नसब नुमा को 3 से दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 3 से देंगे। क्या आ जाएगा? 12/15। ठीक है। उसी तरह से दूसरा आदत हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 है, किससे ज़रब देनी है? 3 को 5 से, तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़रब देंगे। 5 दूनी 10/15। अब ये दो आदात हमें मिल गए। इन दोनों आदात का हमने क्या मालूम करना है? क्या मालूम करेंगे, बोलिए बच्चों, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स। अब 12/15 का मालूम करना है और 10/15। ठीक है। कैसे करना है? इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, औसत मालूम करने के लिए दोनों की जमा करते हैं और उसको 1/2 से ज़रब देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं आपका हो जाएगा। माइक म्यूट कर दो बेटा। हो गया इतना? आपके हैंड रेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर देखें हम, या 12 फिर से देखना है हमने, 1/2 से देना है। यहाँ 15 हो चुका है तो 1/2 वैसे ही रखेंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे। 12 दोनों बराबर है इसलिए नीचे नसब नुमान 15 होगा। शुमार कुनंदे में 12 जमा 10, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। 12 में 10 जमा के 22/15। ठीक है। अब वही करना है, 2 है, 2 को तक से तकसीम देना 22 को, कितने से हो जाएगा? 11 से हो जाएगा। तो जवाब क्या आएगा यहाँ पर? 11। 11 एक का 11। 2 को 15 से ज़रब देना है, हो जाएगा जवाब 30। चलिए, एक हो गया, मिल गया। अब आप क्या करेंगे इसको? अब दूसरा वाला बताइए आप।
आपके हैंड्स रेज होंगे तो मैं समझ सकती कि आपको आ गया है। हाँ, वेरी गुड। फरहा ने बताया कि उसकी समझ में आ गया। और बताइए, और किस किस को समझ में आया है? चेक करते हैं हम। रेज योर हैंड्स तो आपको समझ में आएगा कि किसका है। हाँ, नादिया ने भी बताया कि उसके आता है। और ठीक है, नादिया ने भी अपना हाथ रेस किया, उसका भी हो गया। और अब कौन करेगा इसके आगे? आपको 11/30 मिला है, तो आपने अभी क्या करना है? 11/30 से किसका मालूम करेंगे? एक मिल गया हमको, तो हमने 4/5 से उसका औसत मालूम करेंगे। उन दोनों का मालूम करेंगे, दरमियान का नातिका दर कौन सा है। तो आप बैठ के कीजिए। हाँ नादिया, हाथ नीचे रखो। वेरी गुड, नादिया का हो गया। बाकी बच्चे उतार लिए क्या इसको? अभी नेक्स्ट कर। ठीक है, अभी हमारा जो है वो पीरियड खत्म होने वाला है। बाकी के सवालात जो है वो आप घर से कर सकते हैं। हाँ, नादिया आपका हाथ नीचे कीजिए। और कितने बच्चे इसको कर रहे हैं? 1/11/30 को आपको अब किससे देना है? 4/5 से मालूम करना है कि इनके दरमियान का नातिका दांत कौन सा है। तबस्सुम, तरन्नुम आपका हुआ? हाँ ठीक है, उतार लो तब तक तरन्नुम। ये सवाल अभी रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बाकी के सवालात जो है, हाँ हाँ ठीक, हाँ हो गया। लेकिन आप 2 कर रहे थे, 11/30 हो गया है। अब आपको मैंने दिया था क्या करना है आपको? 11/30 और 4/5 के दरमियान का नातिका तक मालूम करना है। चलिए हो गया। बाकी के सवालात हम क्या करेंगे? होमवर्क में लेंगे। आप उसको घर काम में करके फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट लेके। अब देखिए, आप आज हमने क्या सीखा कि दिए वे नातिक आदाद। हमने क्या सीखा आज? के दिए वे नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद आते हैं, है ना? 2 नातिक आदाद है तो उनके दरमियान में बेशुमार नातिक आदाद आते हैं। हाँ, उसको मालूम करने के लिए हमने क्या तरीका लिया था कि हमने पहले वो 2 आदाद का हमने औसत मालूम किया, दोनों आदाद की जमा की और उसको 1/2 से ज़रब किया। ठीक है, तो इस तरह से हमको दिए गए ऐसे कहीं क्या एक मालूम पड़ेंगे कि ज्यादा होंगे? वो 2 नातिक आदाद के दरमियान में बहुत सारे नातिक आदाद होते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास हमारी खत्म हुई। अब बाकी के आप जो सवाल हैं वो घर से पूरे करके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज टीचर।